आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रो पंजा लीग के एथलीट सचिन गोयल जी। नमस्ते सचिन जी। नमस्ते। घर वाले प्रेशर देते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मेरा मन था कुछ अलग करने का। सारे स्पोर्ट्स टफ होते हैं, आपकी मेहनत ही काम आती है। मेरी फाइट हुई थी अक्सर अली से। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं एक इन्फ्लुएंसर जब बना जब प्रो पंजा लीग आई, तब भी लोग बाइसेप्स किंग भी करके बोलते हैं। बाइसेप किंग की क्या स्टोरी है, कैसे आपको ये टाइटल मिला? तो इन सबको मैनेज करने के लिए चाहिए होता है आपको पैसा। रॉयल एनफील्ड के साथ कोलैब किया था। मेरा नेचर थोड़ा सॉफ्ट है। आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप पे एक लोग भरोसा नहीं कर रहा, पूरी टीम भरोसा कर रही है कि अपने मूल काम को मत छोड़ो। उसने मेरे को ज़बरदस्ती एक यूट्यूब चैनल बनवाया। मेरे एक अपोनेंट था, तो बहुत डरावना टाइप का था, हैवी था। तो उसकी आंखों पे आंखें डाल के हराना। पंजा एक ऐसा गेम है जिसे हम सभी ने अपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, घर में भाई बहन और पापा के साथ तो खेला ही है। पर अपने घर और स्कूल से निकलकर इस गेम को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जीतना कोई आम बात नहीं। कहते हैं ग्वालियर की हवा पानी में एक अलग ही ताकत है, और इसी ताकत का लोहा प्रो पंजा लीग और नेशनल और इंटरनेशनल लीग्स में मनवाने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनाथ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रो पंजा लीग के एथलीट सचिन गोयल जी। नमस्ते सचिन जी। नमस्ते। आपका द लोकनाथ पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू। तो सचिन जी, आप एक आर्म रेसलर हैं, तो इस आर्म रेसलिंग को आपने एज अ कैरियर कैसे चूज किया? क्या आपकी स्टार्टिंग रही? स्टार्टिंग में मैं 11th क्लास में था जब मैंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट की। अच्छा। और उससे पहले पढ़ाई करता था। घर वाले प्रेशर देते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो इतना नहीं, अच्छा नहीं था मैं पढ़ाई में, सही बताऊँ तो मन नहीं लगता था। कि मेरा मन था कुछ अलग करने का, बस इसलिए स्टार्ट किया आर्म रेसलिंग। पहले जिम में गया, तो जिम में बस बॉडी बनाने गया था कि हाँ बॉडी ठीक ठाक हो जाए, तो सही लगे, कुछ करेंगे आगे जाके। मगर वहाँ पता चला कि आर्म रेसलिंग भी होती है, और ये भी पता चला कि आर्म रेसलिंग में गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। तो मैंने कहा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब घर वालों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो घर वाले तो यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो। तो बस स्टार्ट किया पंजा। तो मतलब आपने पंजा लड़ना या आर्म रेसलिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टार्ट किया था? हाँ, जब स्टार्ट किया था, अभी का कुछ अलग है। तो फिर उसके बाद स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी कि हाँ टफ था। कोई भी गेम हो, आप आर्म रेसलिंग या कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, सारे स्पोर्ट्स टफ होते हैं, आपकी मेहनत ही काम आती है। तो बस आप जिस भी स्पोर्ट में या कुछ भी चीज़ हो आप जो कर रहे हो, तो उसमें आप मेहनत करोगे तो ही आगे जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो फिर जैसे कि आपने इनिशियल आर्म रेसलिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए चूज किया, बट फिर इसमें आप आगे कैसे बढ़े, या आपने कॉम्पिटिशन्स खेले, नेशनल भी इंटरनेशनल भी? तो उस टाइम आपका एक्सपीरियंस और उस टाइम की प्रिपरेशंस कैसी थी आपकी? पहले जब मैंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट करी तो पहले मैं स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला। मैं जूनियर कैटेगरी से खेलता था। जूनियर कैटेगरी से खेलता था तो ब्रॉन्ज मेडल लगा था पहली बार। तो जब घर वालों को ब्रॉन्ज मेडल दिखाया तो बोला घर वालों ने कि कुछ तो कर रहा है। पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो कुछ तो कर रहा है। अच्छा। तो उन्हें सपोर्ट किया। मेरे पापा भी गए फिर बात करने कि हाँ करो, तुम आर्म रेसलिंग करो, जो मन आए वो करो। तो मैं बस स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद बस जीतता गया और इतनी जगह जीता हूँ कि बस घर से निकलता हूँ तो घर वाले ये नहीं बोलते कि हार के आ गया या कुछ भी। बोलते इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, जीत के आओ, मेडल लेके ही आओगे। तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस का रीजन एक घर वाले भी कह सकते हैं कि हाँ, उनका सपोर्ट। मेरा डाउन होता है कि मैं जब खेलने जाता हूँ तो मेरा डाउन होता है कि हाँ कैसा एथलीट मेरे सामने, कुछ पता नहीं होता। मगर घर वालों का हाई रहता है कि हाँ ये तो जीत जीत के के आएगा। आएगा। तो वैसे आर्म रेसलिंग में जो हम देखते हैं टीवी पे कुछ स्पोर्ट्स जब चल रहा होता है तो एग्रेशन भी काफी लोग दिखाते हैं, एंड आपके भी कुछ वीडियोस हैं जिसमें आप एग्रेशन दिखा रहे हैं, कुछ में आप बिल्कुल साइलेंट रहे, काम रहे हैं। तो वो क्या सीन थे? जब जैसे हमें किसी से रिवेंज टाइप का लेना है कि आप पहले से कभी हार गए हो, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं लीग के पहले सीजन में खेला था। तो मेरी फाइट हुई थी अक्सर अली से। तो अक्सर अली के साथ जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। तो वहाँ पे रैंकिंग टूर्नामेंट में भी हारा था, उसके बाद लीग के फर्स्ट सीजन में भी हारा। तो वो एक अंदर से था कि नहीं अब नहीं, हराना है। अब हराना है। तो बस स्टार्ट किया, हराया, अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट है।
तो वो एग्रेशन या वो फीलिंग तब वो जो हमें हाँ, दिखी थी वो उस चीज वो की थी। अंदर से निकलती है कि हम हम्म। लोग एक एथलीट जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर चल रहा होता है वो सब हम्म। चीजें। कि इतने बड़े स्टेज पे इतने कैमरास, इतने लोगों का प्रेशर, हाँ। और पूरा देश आपको देख रहा है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि हाँ, अंदर से घबराए हुए भी होते हैं और हम्म। जोश भी होता है कि नहीं, अब तो अपनी टीम के लिए भी खेलना होता है हम्म। हमें, और अपने लिए भी खेलना होता है। तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि आर्म रेसलिंग कुछ सालों पहले तक इतना बड़ा एक स्पोर्ट्स नहीं था, पर प्रो पंजा ने भी, और जैसे आप जैसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो आपके वीडियोस से लोगों में थोड़ा जोश भी आया, अब लोग देख भी रहे हैं। तो आप प्रो पंजा को भी इसमें कितना बड़ा एक योगदान मानते हैं आर्म रेसलिंग में? मैं एक इन्फ्लुएंसर जब बना, जब प्रो पंजा लीग आई। प्रो पंजा लीग से पहले मेरे को इतने लोग नहीं जानते थे। मैं एज अ इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोल सकता था अपने आप को, हम्म। क्योंकि प्रो पंजा लीग आने से लोगों ने मेरे को जानना शुरू किया। मैं टीवी पे आया, टीवी पे लोगों ने देखा कि हाँ, सचिन गोयल बाइसेप्स किंग कोई है। तो इसलिए मैं एक इन्फ्लुएंसर भी बना, लोग मेरे को पसंद करने लगे, फिर मैं वीडियोस डालने लगा, तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो बस स्टार्ट हो गया। और फिर प्रो पंजा लीग का भी आर्म रेसलिंग में मेरा जो पार्ट था कि आर्म रेसलिंग को प्रो पंजा ने कितना बढ़ाया है, वो आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं जब आर्म रेसलिंग करता था, तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से आर्म रेसलिंग स्टार्ट की थी, जब ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। कोई कैश प्राइज वाले भी कंपटीशन नहीं होते थे, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। मगर जब से प्रो पंजा लीग आई है, कि हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम लोग मैच खेलने जाते हैं, हम लोग का फ्लाइट का, रहने खाने का, बहुत सारी चीज़ें सब वही अरेंज करते हैं। आप एक अच्छे एथलीट हो तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। हम्म। तो ये सब चीज़ें प्रो पंजा लीग हम लोग को दे रही है, तो हम लोग एक अच्छे प्रोफेशनल एथलीट बोल सकते हैं। हम अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी बोल सकते हैं कि हाँ, पहले हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हम एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर हैं। और ये जो प्रोफेशनल बने हैं उसके बाद ही डिफरेंस फील हुआ होगा। हाँ, ये प्रो पंजा लीग के आने से हुआ है, क्योंकि अब हमें लोग जानते हैं। हम एक बोल सकते हो बहुत बड़ी लीग है प्रो पंजा लीग, तो टीवी पे आ रही है। सीजन 2 भी अभी हुआ, जो ग्वालियर में हुआ था। उसके बाद अब सीजन 3 होगा, तो सीजन 3 में पहले हम लोग के ऑक्शंस होंगे, देन फिर हम लोग किसी टीम में जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। तो ऑप्शन के बाद ही पता पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि आपको बाइसेप किंग भी बोला गया, तो बाइसेप किंग की क्या स्टोरी है, कैसे आपको ये टाइटल मिला? बाइसेप्स किंग का प्रो पंजा लीग ने एक कॉन्टेस्ट रखा था, जिसमें सबके बाइसेप फ्लैक्स करके एक एक फोटो वीडियोस जो तो लोगों ने मेरे बाइसेप ज़्यादा पसंद करे, तो लोग बोलने भी लगे। फिर उसके बाद जब मैं मैच खेल रहा था ना, जब लीग के फर्स्ट सीजन में था, तो लोग मेरे को चेयर अप कर रहे थे, बाइसेप्स किंग, बाइसेप्स किंग, बाइसेप्स किंग। तो ऐसे करके मैं फेमस हो गया बाइसेप्स किंग के नाम से। तो तब से फिर आपको हाँ। लोग भी बाइसेप किंग, और हाँ, टाइटल भी आपको द जब बाइसेप मैं किंग। जैसे अभी लीग के सीजन 2 में था ना, तब भी लोग बाइसेप्स किंग ही करके बोलते हैं। तो ये आपका फेमस लोगों ने ही दिया है, और लोगों हाँ, ने ही इसको फेमस किया है। लोगों ने वापस किया है। तो जैसे आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो आपने बताया कि प्रो पंजा लीग की वजह से ही आप इन्फ्लुएंसर बने, ज्यादा लोग जाने। हाँ। तो एज एन इन्फ्लुएंसर भी आप कैसे देखते हैं, क्या वीडियोस अपलोड करते हैं, और क्या उसमें आप लोगों को सजेशंस भी देते हैं? एक एथलीट होता ना, तो अगर वो अपना गेम खेलता है, तो अगर वो अपना गेम खेल रहा है, तो उसके पास ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक गेम को चलाना ना, एक अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन कोच, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको सब कुछ देखते हुए चलना होता है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए चाहिए होता है आपको पैसा, तो पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। तो काफ़ी सारे काम भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने गेम पे फोकस कर रहा हूँ, गेम पे भी फोकस करता हूँ, मगर अभी मेरे को काम भी करना पड़ता है। काम मतलब मैं प्रमोशंस करने हैं, बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, ब्रांड डील्स बहुत। होती हैं। हाँ, अभी लीग के टाइम पे मैंने रॉयल एनफील्ड के साथ कोलैब किया था, तो एक सूट हुआ था, बहुत अच्छा सूट हुआ था, तो अच्छा लगा कि इतने बड़े ब्रांड के साथ आप कोलैब कर रहे हो। क्योंकि इंडिया के हर बच्चे का सपना होता है कि एक बुलेट या रॉयल एनफील्ड की गाड़ी घर में हो, और उसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर या फिर एक कोलैब में एक वीडियो जाना। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी कि रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड के लिए, क्योंकि हर लड़के का यही सपना होता है एक रॉयल एनफील्ड की बाइक तो हो। जब बाइक मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी, पहले से ही थी, मगर जब ऐसा लगा कि हम उसका ऐड कर रहे हैं, कि हाँ, उसके साथ कोलैब कर रहे हैं, उसका सूट कर रहे हैं, कि आपको एक नई बाइक मिल रही है, उसको आप राइड कर रहे हो, आपका सूट हो रहा है, कि आपको वो एक्सपीरियंस अलग था। थोड़ा सा ऐसा लगता कि हाँ, कुछ तो अचीव किया है। घर वालों की उस टाइम क्या खुशी या फिर एक्सपेक्टेशंस, या उनका रिएक्शन क्या था?
घर वाले तो बस खुश ही रहते हैं, बोलते हैं कि यार तू तो कर ही रहा है, अब तेरे को क्या बोलूं। सब अच्छा ही करता है, उनके पास वर्ड्स नहीं होते कि मेरी तारीफ करें। तो जो आसपास पूरे घर में भी, आसपास लोगों में, फैमिली फ्रेंड्स में आपकी तारीफ भी फिर बहुत होती होगी। हाँ सब लोग मेरा नेचर थोड़ा सॉफ्ट है, तो सब लोग मेरी जो, जैसे मेरा अपोनेंट भी होता है, जब मैं खेलने जाता हूँ ना, तो मैं टेबल पे वो मेरा अपोनेंट है, तो उसके बाद जब टेबल से हम उतरते हैं तो काफी अच्छे दोस्त होते हैं, बात करते हैं। हाँ, टेबल की बात टेबल पे छोड़ो, उसके बाद आप दोस्त हो, बात करो, अच्छे से रहो, बस ये अपने गेम के लिए ऑनेस्ट रहो बस। तो यही प्रोफेशनलिज्म हम एक प्रोफेशनल एथलीट से दिखता है बिल्कुल कि जब हम गेम पे हैं तो हम प्रोफेशनल अपोनेंट हैं, बट जैसे ही वो गेम खत्म हम साथ कंपटीटर, कलीग, हाँ। दोस्त सब हैं। हाँ, अगर आपका बोल सकते हो, अगर आपका भाई भी होगा ना, तो अगर आप दूसरी अपोजिट टीम में हैं, तो आपको खेलना पड़ेगा। आप वहाँ किसी टीम के लिए खेल रहे हो, कि उसका काम है, उसको वो टीम जितानी है, आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप पे एक लोग भरोसा नहीं कर रहा, पूरी टीम भरोसा कर रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, साथ ही एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो काफी लोग देख के आपको मोटिवेट भी होते हैं। हाँ। तो क्या उन्हें पंजा एज अ स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहिए, या फिर उनको अपने साथ में कुछ और चीजें भी देखें, क्योंकि करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, अपनी जिंदगी जीनी है, तो क्या ये उस चीज को फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल, जैसे पहले पंजा अलग था, अब पंजा बहुत अलग है। जब से प्रो पंजा लीग आई है, तो अब हम इसे ना एक बोल सकते हो कि हम अगर एक अच्छे एथलीट हैं, तो हम एक इसको एक बोल सकते हैं, इसके साथ अगर छोटी पूरी जॉब भी करेंगे ना, और एक प्रो पंजा लीग में खेल भी रहे, तो आपका काफी अच्छे से मैनेज होगा। और मतलब ये अगर कह सकते हैं कि अकेले प्रो पंजा लीग या अकेली आर्म रेसलिंग से घर चलाना थोड़ा मुश्किल होएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप बहुत सारे आप ऐसे देखते हो, क्रिकेटर भी देखोगे ना, तो वो लीग में खेलते हैं, उसके साथ साथ वो काम भी कर रहे होते हैं, वो ऐड कर रहे होते हैं। तो ये आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने आप पे काम करना है, कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, और एक्स्ट्रा चीजों में भी जाएं। हाँ, एक्स्ट्रा चीजों में भी जाए। तो जैसा पर ये देखा, या ये कह सकते हैं कि आप प्रो पंजा के एथलीट हैं, उसकी वजह से आपको पहचान बहुत मिली, आप इन्फ्लुएंसर बने। हाँ। तो इन्फ्लुएंसर के तौर पे आप ज्यादा कमा लेते हैं या प्रो पंजा के एथलीट के तौर पे? ये नहीं बता सकता। पर फिर भी अगर देखा जाए तो दोनों की कंबाइंड इनकम अगर देखें, तो क्या एक अच्छा कोई हम स्टेज पे या खुद को लेवल पे मान सकते हैं? हाँ, मान सकता है, कि मतलब ऐसा होता ना कि जैसे मेरे घर वाले ना बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब। जब मैं इतना कुछ अचीव कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कर रहा है। कोई भी बोलता है ना कुछ भी, मतलब कि हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हाँ, कि ये कुछ कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। एक अपना नाम भी बनाया है, हाँ। दाम भी कमाया है, सब किया है। हाँ। दूसरे लोग जो आपको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप उन्हें एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि स्टार्ट कैसे करें वो? आप कुछ भी स्टार्ट करो, जैसे आप बोलो कि आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है या एक स्पोर्ट्समैन बनना है, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मेरे से किसी ने बोला था, कि नाम नहीं लूंगा, बस बता रहा हूँ, किसी ने बोला था कि आप बैकस्टेज बता देना। किसी ने बोला था कि अपने मूल काम को मत छोड़ो, ठीक है। आप एक एथलीट का जो मूल काम होता है ना, वो होता है मेहनत करना, तो बस उसको मत छोड़ो, बाकी आप कुछ भी करो, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। आप अपनी मेहनत से पीछे मत हटो, डेली कि हमें वर्कआउट करना है तो करना है, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। एक एथलीट का एक अपने गेम के लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक बड़ा एथलीट बन सकता है। और एज अ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको कंटेंट क्रिएटर काफ़ी टाइम तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप वीडियो डालोगे, आपको रील्स वायरल नहीं होगे, मगर आप उसको बंद मत करो, एक काम की तरह लो, कि हाँ, करना है करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं एक एथलीट ही था, बस मेहनत करता था। तो मेरा भाई है छोटा, तो वो उसने मेरे को ज़बरदस्ती एक यूट्यूब चैनल बनवाया। अच्छा। हाँ, जब मैं आर्मी स्टार्ट करता था, तो ज़बरदस्ती यूट्यूब चैनल बनवाया, बोलता था कि इस पे ऐसे वीडियो डालो, ऐसे वीडियो डालो। मैंने कहा तू ही डाल, तो वो डालता रहा, तो उसके बाद चीज़ें इतनी वायरल हुई कि हाँ, कि मेरे को लगा कि यार इसको थोड़ा सा कैरियर में इन्वॉल्व करूँ, कि हाँ, इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हाँ, इसको भी एक काम की तरह लो। तो मतलब आपका इन्फ्लुएंसर की जर्नी आपके भाई की वजह से है? हाँ,
काफी सारी चीजें होती है, जैसे मेरे को किसी प्रमोशन किसी ब्रांड के साथ डील करनी है तो मेरे पे नहीं होता इतना टाइम कि मेरे को वर्कआउट भी करनी है, बहुत सारे काम भी होते हैं, तो वो सब करने के लिए कोई होना चाहिए आपके पास। और भाई से अच्छा मैनेजर कौन ही हो सकता है। हाँ, तो उसने पूरा आपका सोशल मीडिया मैनेज कर बिल्कुल। रखा है। तो जैसे अभी आप इतने अब अच्छे लेवल के इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो जो आप पहले वीडियो शूट करते थे या वीडियो बनाते थे, वो तब का माइंडसेट आपका, और अब जब आप फेमस, आपकी रील्स भी वायरल होती हैं, अच्छी रील्स बनाते हो, तब से अभी तक आपने खुद में चेंज और अपने माइंडसेट में क्या चेंज देखा, जो लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं वो भी उस चीज को फॉलो कर सकें जिससे? जैसे जब मैंने मतलब जब मैं इन्फ्लुएंसर स्टार्टिंग में वीडियो डालता था तो मैं स्टार्टिंग में वीडियो कुछ भी डालता था, तो अभी मेरे को सोचना पड़ता है कि हाँ, कि क्वालिटी कंटेंट हो, एक ऐसा कंटेंट हो जिसमें लोग को लगे कि हाँ कुछ तो है अलग, जो और सबसे अलग हो। यही एक कंटेंट वायरल करने का एक टिप बोल सकते हो कि यूनिकनेस पे फोकस करें। तो ऐसे करके आप एक बस बंद मत करो, कुछ भी कर रहे हो, आपका कंटेंट थोड़ा सा अच्छा भी नहीं है ना, फिर भी आप डालो, क्योंकि डालने से आप सीखोगे कि हाँ, कि आप कंटेंट डालते रहोगे, फिर उसके बाद ना आपको एक सीख मिलती रहेगी। जब मैं स्टार्टिंग में डालता था कोई वीडियो, अभी मेरे को जैसे अभी मेरे पास ब्रांड प्रमोशन बहुत सारे करने पड़ते हैं, मेरे को करीब मेरे को एक महीने में कम से कम मेरे को 10 ब्रांड प्रमोशन करने पड़ते हैं, 10 रील्स बनानी है ब्रांड के लिए। तो खुद के लिए बनाए तो फिर भी वो हो जाता है, बट एक काम के लिए भी प्रोफेशनल जाना, उसमें आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको बोलना है, आपको बहुत सारी चीजें हैं कि कोई कंपनी है वो आपको बोल रही है नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वो भी देखना है, क्योंकि वो पैसे देते हैं तो काम करना पड़ेगा, और उसमें भी ये देखना कि कुछ गलत ना जाए। हाँ, कुछ गलत ना जाए। तो ये काम भी आपका भाई पूरा मैनेज करता है? हाँ, थोड़ा सा ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई इतना सारा काम है और उसको मैनेज करने के लिए कोई नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप नहीं कर सकते, आप शूट नहीं कर सकते अकेले, आप अकेले जैसे स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, कुछ मिस्टेक्स होती है, आप डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो जैसे आज अपने आप को, आप अपनी सक्सेस से या अपने जो भी लेवल है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? अभी बोल सकता हूँ पूरा हूँ, मगर जो मेरे गोल्स है वो अभी 10% भी नहीं है, सही बताऊँ, जो मैंने अचीव कर पाया, इससे और आगे बहुत कुछ करना है। तो इसी से मेरा सेकंड क्वेश्चन पूछना था कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं जो आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं और आप उसको अचीव करना चाहते हैं? वो थोड़े सीक्रेट है, अगर पता चल जाएंगे टाइम के साथ, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पर रहोगे या आप मेरे को फॉलो करोगे तो टाइम के साथ सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वो 90% जो है वो कैसे कैसे आप अचीव करते जा रहे हैं। हर चीज में टाइम लगता है, बस लगे रहो। तो मेन फंडा यही है, कंसिस्टेंट रहो और लगे रहो, मेहनत छोड़नी नहीं है, अपना मूल काम छोड़ना नहीं है। तो भैया जैसे कि आपने बताया, आपके जो भी सक्सेस है उससे फैमिली तो आपकी खुश है, पर क्या इनिशियल डेज में जब आप स्टेट नेशनल खेल रहे थे तब तो ना कमाई थी, सब घर से खुद की पॉकेट से लगाना, तो और इस डिसीजन कि आप स्टडी छोड़ के आर्म रेसलिंग में जाना, जब उस टाइम इसका इतना रिकॉग्निशन भी नहीं था, तो फैमिली रिएक्शन क्या था उस टाइम? मैंने स्टडी नहीं छोड़ी थी, मैं कंटिन्यू कर रहा था, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम ना पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं था मेरा गेम पे ज़्यादा फोकस था, बस ये रीज़न था। और स्टार्टिंग में घर वालों ने सपोर्ट किया, जैसे मैं जब स्टार्ट किया 1-2 साल जब कुछ भी कमाई नहीं होती थी, बस गेम खेलना है, तो काफ़ी सारे, एक एथलीट के काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, उसको डाइट कहीं जाना है खेलने, कहीं कुछ कोई इक्विपमेंट्स चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए घर वाले पैसे देते थे। तो उनका सपोर्ट शुरू से ही रहा है? हाँ, शुरू से रहा है, मगर अब मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं बेस्ट टू बेस्ट करूँगा। अभी रिसेंटली आपने कार भी खरीदी अपनी फैमिली के लिए? बिल्कुल। वो भी इसी से ही सब कुछ किया? हाँ। तो आज मतलब वो आपके इस जर्नी से, आपके लेवल जो भी आप करंट स्टेज है उससे खुश हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता उनके लिए, कि गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड सैलरी होती है और आपको डेली काम करना है, आप एक एथलीट नहीं रहता। अगर मैं कोई जॉब भी करता ना, कोई सी भी जॉब करता, तो मैं एक एथलीट नहीं रहता, क्योंकि मेरे को काम भी करना है, सुबह 10 बजे जाओ फिर शाम को 5 बजे आओ, तो एक लाइफ एक ऐसी हो जाती है ना कि थोड़ी बोरिंग सी लगती है। तो अगर आप एक एथलीट रह के कुछ कर रहे हो, कुछ अर्न कर रहे हो, तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, आपकी बॉडी फिट है, हाँ, और आपके घर वाले भी खुश हैं। तो साथ ही जैसे हमने आपकी रील्स में भी देखा है, आपने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स काफी करी हैं।
गेम के लिए भी, फिर आप वहाँ पे घूमे भी हैं। हाँ। तो आपके ये एक्सपीरियंसेस कैसे रहे कि बाहर दूसरी कंट्री में जाना? कई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज भी हैं, कई ऐसी नई भी हैं जहाँ पे कम्युनिकेट करने में ही बहुत मुश्किल होती है। तो आपने वो सब कैसे मैनेज किया, और क्या फैमिली भी आपके साथ गई है घूमने? फैमिली नहीं गई। कोई इंटरनेशनल जैसे मैं एशिया या कोई भी चैंपियनशिप खेलने गया, तो उसके लिए पहले तो चाहिए कि आप को पैसा खर्च करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि हाँ फ्लाइट, रहने खाने का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं जब तक नहीं गया, जब तक मैं खुद नहीं कमाने लगा। जैसे मैंने कमाना शुरू किया तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को खेलना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए, तो मैं गया। पहले मैं ईरान में गया था, तो ईरान में ना तो इंग्लिश आती है किसी को, क्या कुछ आता है कुछ समझ में नहीं आता। तो एक सर गए थे साथ में, तो वो मैनेज हो गया सारी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार गया था तो था थोड़ा एक्सपीरियंस था, अच्छा था। एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ का। हाँ, फिर तो वहाँ भी आप गेम की वजह से गए थे? हाँ गेम खेलने गया और था। उस गेम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फर्स्ट गेम हमेशा सबसे ज्यादा नर्वस करने वाला होता है। मेरे एक अपोनेंट था, तो बहुत डरावना टाइप का था, हैवी था। आप लोगों ने रील देखी होगी, तो वो उसकी दाढ़ी थी बहुत बड़ी, और उसके बाद टैटू वैटू थोड़ा हैवी भी था। तो उसको देख के उसकी आंखों में आंखें डाल के हराना, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा, कि मेरे को भी खुद से अच्छा लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस तो है। भले मैं जीता नहीं, हार गया, मगर वो कॉन्फिडेंस अच्छा था। मतलब मेरे को खुद से खुशी होती है जब वो वीडियो देखता हूँ कि हाँ कि हम कभी तो माइंड से चीजें टाइम स्लिप होती हैं, बट वीडियो के फॉर्म में जब वो खुद से आती हैं तब वो हम मोमेंट को रीलिव कर लेते हैं, दोबारा से उसको जी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने पैशन, हम कहना चाहिए कि अगर आपने पैशन है किसी चीज को करने का, तो आप लगे रहो। फैमिली भी सपोर्ट करती है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इतना सब कर रहे होगे ना, तो इसके साथ आपको एक चीज़ और फेस करनी पड़ती है। जैसे आप देखते हो कि अगर कोई अच्छा एथलीट या कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर, तो आपने देखा होगा कि उसके कम दोस्त होते हैं, कम घूमने, क्योंकि वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है, तो उसकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती। तो दोस्ती छूटती जाती है। बस ये है कि हाँ मिल रहे हैं तो दोस्त है, हाय है, तो बस वो अपने आप पे ध्यान देता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। मैं सबको भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप दोस्ती करो, सब करो, मगर आप अपने काम पे पहले फोकस रखो। तो भैया जैसे आप प्रोग्राम रेसलर तो हैं ही, तो इसकी प्रिपरेशन में क्या आप डाइट फॉलो करते हैं, क्या रूटीन रहता है, और क्या कुछ स्पेशल इक्विपमेंट से एक्सरसाइज होती है आर्म रेसलिंग के लिए स्पेसिफिक? एक आर्म रेसलर ना हाथ से ना इतना वेट खींच सकता है ना, कि नॉर्मल आदमी नहीं खींच सकता। मैंने जिम में 210 केजी एक हाथ से पुल किया है। तो जब किया था तो बहुत बड़ी बात है, कोई उस पे लोग लटक जाते हैं, वो खींचता नहीं है, और मैं उसको एक हाथ से पुल कर रहा हूँ। तो एक आर्म रेसलर की पहचान होती है, वो अपने हाथ में बहुत दम रखता है। और रही बात डाइट की, तो डाइट फॉलो करनी पड़ती है, प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। बाकी आप कार्ब्स कम लो, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लो, और थोड़ी कैल्शियम वाली चीज़ें लो। तो बस ऐसे करके हड्डियों को मजबूत रखो। मतलब बेसिकली कह सकते हैं जो नॉर्मल जिम गोअर या डाइट लेता है वो ये लो, बट थोड़ा सा कैल्शियम फोकस ज्यादा हाँ आपके लिए। हाँ, वो जिम वाला जो डाइट लेता है ना, तो उसको फॉलो करना है। जैसे हम लोग का ना एक चीज़ और होती है, जैसे हम लोग को अपना वेट मैनेज करके रखना पड़ता है, कि आप पावर के लिए कुछ भी खा लोगे, मगर उससे आपका वेट भी तो बढ़ेगा। तो वो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है कि हाँ वेट कैटेगरी के लिए जो स्पोर्ट्स में होती है, या नॉर्मली मैनेज करना पड़ता है? वेट कैटेगरी की, अगर आपका वेट, अगर आप अच्छी डाइट लेते जा रहे हो, आप अच्छे कार्ब्स खा रहे हो पावर के लिए, तो आपका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप उस कैटेगरी से बाहर निकल जाओगे। तो उस कैटेगरी में रहने के लिए आपको एक डाइट रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आसान नहीं होता थोड़ा सा। जब मैं वेट कम करता हूँ ना, जैसे लीग में अभी इस बार वेट कम किया था, तो करीब मैंने 1 महीने रोटी नहीं खाई थी। हाँ, तो रोटी नहीं खाई थी। उसके बाद लास्ट के 2 दिन बिल्कुल फास्ट था, कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद वो वेट आया था, और जब वो वेट आता है तो बहुत खुशी होती है कि इतनी मेहनत के बाद, कि हाँ अब मैं अपनी कैटेगरी में हूँ, अब मैं खेल सकता हूँ, अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी एक एथलीट को फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप फॉलो करते हैं, या बेसिक रूटीन वाली? जैसे मेरे को जब वेट कम करना पड़ता है, तो सुबह जिम भी जाना पड़ा है, कार्डियो करना है। उसके बाद शाम को जैसे मेरे घर पे ना एक छोटा सा मैंने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, जिसमें बच्चे भी आते हैं। तो बहुत कम बच्चे बुला पाता हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, और घर वाले तो अलाउ नहीं करते कि बहुत ज़्यादा तो गली मोहल्लों में रहते हैं, तो
नहीं हो पाता, बच्चे चिल्लाते भी हैं, तो ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। इसके लिए फ्यूचर में सोचा है कि कभी एक बहुत बड़ा आर्म रेसलिंग अकेडमी खोलूँगा। तो उसी का जो 90% जो गोल थे वो उसमें से ये भी है। हाँ, कह सकते वो कह सकते हैं। तो आप हमारे ग्वालियर ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहें जिससे वो मोटिवेट भी हों और उन्हें कुछ एडवाइस भी अच्छी मिले। अगर आप ग्वालियर से हो और आप एक एथलीट हो, आप कोई से भी गेम के हो, आप कोई सा भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, ये मायने नहीं करता, बस आप मेहनत करो। आप मेहनत करते रहो, आज सक्सेस नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, एक दिन तो मिलेगी। तो बस आपको वो चीज़ करनी है, लगे रहो, कुछ भी करो। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, फिर भी आप लगे रहो, वीडियोस डालो, नहीं अच्छे हो रहे हैं, नहीं वायरल जा रहे हैं, फिर भी डालो, उसको एक काम की तरह लो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाट के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।